from faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start exercise E of class 3rd. Okay, beta up to D exercise in my last video I completed. Today we will see exercise E. So first thing is that in multiplication it is very important you have to learn the tables. है ना, मल्टीप्लिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि हमको टेबल्स लर्न होने चाहिए. आपको 10 तक टेबल तो बहुत अच्छे से आते हैं और फोर्थ मतलब ये थर्ड क्लास में आप सभी को 15 तक टेबल तो लर्न है. और अगर आपको टेबल लर्न नहीं है, आप भूल गए हैं, तो आपको 20 तक टेबल लर्न करने हैं, है ना. जो आपकी बुक है ना, जो आपकी सिलेबस की बुक है, उसमें आपको इस एक्सरसाइज के पहले 11 to 20 टेबल्स दिए हुए हैं, है ना. तो आपको क्या करने हैं, टेबल्स लर्न करने हैं, क्योंकि जब आपको टेबल्स लर्न होंगे तभी हम मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं. A B C D एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, E एक्सरसाइज करने वाले हैं. एक्सरसाइज E में है ना ओनली 2 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है. ये जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप एज इट इज़ पैटर्न रहेगा उनका, वो आप क्या करेंगे, बुक में सॉल्व करेंगे. अब हम देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द बॉक्सेस. ठीक है, फिल इन द बॉक्सेस, दैट मीन्स इट इज़ द टाइप, इट इज़ ये द बॉक्सेस आर गिवन. इस बॉक्सेस में हमको क्या करना है, हमारा आंसर फिल करना है. जो भी हमारा आंसर होगा, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हम सॉल्व करते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्पेस दी हुई होती है और हमको आंसर लिखना होता है. तो ये क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस, मतलब जो भी हमारा आंसर होगा हमको किस में लिखना है, बॉक्स में लिखना है. अब हम जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई बाय 5. 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ व्हाट. अब हम मल्टीप्लाई करने की अपने को ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको 12 का टेबल आता है. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60. 12 5 जा, अब जिसको टेबल आते हैं वो तो इजीली आंसर दे सकता है 12 5 जा 60. बट अगर आपको टेबल नहीं आते तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें क्या होगा, टाइम होगा, टाइम लेगा ना. मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो टाइम लगेगा. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आपको टेबल लर्न करना है बेटा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू लर्न द टेबल. अब हम जाते हैं सेकंड वाले पे. डैश मीन्स इट इज़ देयर, ब्लैंक स्पेस इज देयर ना, सो दैट बॉक्स इज एम्प्टी. मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 36. अब हम रिमाइंड करेंगे कि 36 किसके टेबल में आता है. अब हम देखेंगे 5 का टेबल बोल कर देखेंगे, 6 का टेबल, 6 का टेबल बोलेंगे. 6 जा क्या होता है 36, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा क्या होता है बेटा, 6 6 जा 36. तो ये जो हमारा बॉक्स है यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, है ना. अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे. 20 मल्टीप्लाई बाय 10. अच्छा, मैंने आपको एक बात समझाई थी, अपन ने बताया था कि किसी भी नंबर में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 एक्सटेंड हो जाता है. जैसे कि मैंने बोला 36 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर व्हाट विल कम, 360, है ना. इसी तरह मैंने बोला 42 मल्टीप्लाई बाय 10, सो आंसर इज व्हाट 420. इसी तरह मैंने आपको बोला 23 मल्टीप्लाई बाय 10, सो आंसर इज व्हाट 230. इसी तरह हम यहाँ देखेंगे 20 इंटू 10, हमको 20 का टेबल भी आता है. जैसे 2 का टेबल बनता है वैसे ही 20 का टेबल बनता है. 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, 29 जा 180 एंड 20 10 जा 200. अब हम देखें तो देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 0 है, इट इज़ 200. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ इट इज़ लास्ट वन. लास्ट वन इज व्हाट गिवन, 9 मल्टीप्लाई बाय 8. मतलब 9 का टेबल हमको कितने टाइम्स बोलना है, 8 टाइम्स बोलना है. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 और 9 8 जा 72. अंडरस्टैंड. नाउ दिस 4 इज ओवर.
कुछ नहीं करना है, अगर हमको टेबल लर्न है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि आपको टेबल लर्न करना है। बिना टेबल के क्विक हम नहीं कर सकते हैं, जल्दी नहीं हो पाएगा, बिना टेबल के बहुत टाइम लगेगा। अप टू 20 यू हैव टू लर्न द टेबल। आपकी बुक में दिए हुए हैं आपको टेबल, कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बुक में देखिए और लर्न करें इस एक्सरसाइज के पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। अभी वही वैसे ही क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो स्पेस दी हुई है ना स्पेस, यहाँ पे हमको फिल करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ करके। अब देखो 12 बन जा 12 है तो मतलब किसका टेबल है ये, 12 का टेबल। स्टार्टिंग में क्या देखा है, 12 देके रखा है। 12 बन जा 12, 12 2 जा 24। अब हम यहाँ देखेंगे हमारा यहाँ पे स्पेस है तो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। इज देयर एनी डाउट? नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन। 9 है स्टार्टिंग, 9 बन जा 9, चेक कर लेते हैं एक बार। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। मतलब यहाँ पे टेबल कौन सा बोलेंगे हम, 9 का ही बोलेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। अंडरस्टैंड? नाउ लास्ट वन, थर्ड। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। तो ये जो एक्सरसाइज है ये किस पे बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन टेबल पे बेस्ड है। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और अगर हमें टेबल लर्न होंगे तो हम बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेबल्स अच्छे से लर्न करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी न्यू एक्सरसाइज। नाउ आफ्टर दिस एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज एफ, है ना। एक्सरसाइज एफ में भी क्या देके रखा है बेटा, मल्टीप्लाई देके रखा है। ये चैप्टर का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन। उसमें सारे हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। अभी तक हमने जो पहले वाले मल्टीप्लिकेशन करे थे वो 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन थे 1 डिजिट के साथ, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हम करेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन विथ 1 डिजिट। मतलब यहाँ पे ऊपर हमको देके रखिए 1 2 3 डिजिट और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 डिजिट के साथ। ओके, इज देयर एनी डाउट? ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिजिट के साथ, तो हम हमारा फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए डाउनवर्ड 1 डिजिट है और 1 डिजिट क्या है हमारे पास बेटा, 3 है। आपको मैंने हमेशा यही समझाया है कि हमेशा हम मल्टीप्लिकेशन जब स्टार्ट करेंगे तो 1 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा टेबल बोलेंगे, यहाँ पे 3 का टेबल बोलेंगे। सबसे पहले कितने टाइम्स बोलेंगे, 2 टाइम्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या है, 2 है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा क्या हुआ 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6। अब हमारा 2 क्या हो गया, ओवर हो गया, तो हम 2 को छोड़ेंगे और फिर हम 3 का टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे, 3 टाइम्स बोलेंगे। अब हम 10th प्लेस पे आ जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 का टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे हम, 2 टाइम्स बोलेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने 1 प्लेस से स्टार्ट किया, 1 पे हम गए 10s और 10s के बाद हम जाएंगे 100 पे, है ना, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब ये डिजिट कंप्लीट हो जाए 2, फिर 3 और उसके बाद 2, है ना। आपको एनी डाउट, है ना। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 441 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। तो इसमें हमको कौन सा टेबल बोलना है, 2 का टेबल बोलना है। सबसे पहले हम कितने टाइम्स बोलेंगे, 1 टाइम्स बोलेंगे। 4 का टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे कि 2 का टेबल बोलेंगे। अब हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 1 है, बट हमको टेबल कौन सा बोलना है, 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट है, इसका 1 डिजिट के साथ है, तो हमको टेबल किसका बोलना पड़ेगा, 2 का बोलना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अंडरस्टैंड, डाउट? अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे हम जाते हैं तो यहाँ हम कौन सा टेबल बोलेंगे, 5 का टेबल बोलेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा 1 डिजिट पे 0 है, तो 5 0 से कितना होता है, 0 होता है।
क्यों जीरो होता है? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई में पढ़ा है कि यदि हम किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमको ज़ीरो मिलता है। द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो टू एनी नंबर देन ऑलवेज वी विल गेट जीरो। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जीरो। अब हम यहाँ पे गए, 5 का टेबल 1 टाइम, 5 1 जा 5, अब 1 ओवर हो गया। अब लास्ट 5 5 जा 25। अंडरस्टैंड? अब हम आते हैं इधर फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, हम इधर डाउनवर्ड क्या है? 4 डिजिट है। 4 का टेबल कितने टाइम्स बोलना है? 1 टाइम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मतलब 1 ओवर हो गया, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, मतलब तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई हमको 1 डिजिट के साथ करना होता है। ठीक है, अब ये फिफ्थ वाला आप देखो 3 है इधर, है ना। अब यहाँ पे दिया है 303 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे आपको कौन सा टेबल बोलना है? 3 का टेबल बोलना है। नीचे हमको 3 दे के रखा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा, ये हो गया 9। अब वापस हमारे पास ज़ीरो है, तो 3 ज़ीरो से क्या होता है? ज़ीरो, क्योंकि हम ज़ीरो का किसी की भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ज़ीरो मिलता है ना। फिर 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर इज व्हाट? 909। नाउ इट इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे 444 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमको 2 दे के रखा है, तो कौन सा टेबल बोलोगे आप? यहाँ पे 2 का टेबल बोलेंगे। सबसे पहले कितने टाइम्स बोलेंगे? 4 टाइम्स बोलेंगे, फिर वापस से 4 टाइम्स और वापस से 4 टाइम, क्योंकि यह नंबर हमारा 444 है। 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, लिख लिया। नेक्स्ट डिजिट पे हम जाएंगे 2 4 जा 8, फिर नेक्स्ट डिजिट पे हम जाएंगे 2 4 जा 8, है ना। 8 8 विल कम, क्योंकि 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अंडरस्टैंड? इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में क्या देखे रखा है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एंड फिल द ब्लैंक स्पेस। मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है और जो आपको स्पेस दी हुई है ना, आपकी बुक में दिए हुए बेटा क्वेश्चन, ये स्पेस आपको फिल करनी है। तो हम जैसे देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 123 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 123 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी हमारा आंसर होगा हमको उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हम देखिए, यहाँ मैं आपको करके बताती हूँ, ये स्पेस है ना, यहाँ करते हैं हम लोग 1s 10s 100। क्यों 1s 10s 100? क्योंकि 1s 10s 100 3 डिजिट दे के रखी हुई है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1s 10s 100। 123 मल्टीप्लाई बाय क्या है? 2। कौन सा टेबल बोलेंगे बेटा? सबसे पहले 2 का टेबल। कितने टाइम्स बोलेंगे? 3 टाइम्स बोलेंगे, क्योंकि 1s प्लेस पे क्या है? 3 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर हम इस पे गए 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे स्पेस फिल करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 246। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला भी 1s 10s 100, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट है। 142 मल्टीप्लाई बाय 1। कौन सा टेबल बोलोगे? 1 का टेबल बोलेंगे। सबसे पहले कितने टाइम बोलेंगे? 2 टाइम्स बोलेंगे, तो 1 2 जा 2, 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1। सो आवर आंसर इज व्हाट? 142। अब इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि हमको पता है, मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया आपको समझाने के लिए, लेकिन ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं कि जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करते हैं तो हमेशा हमको सेम नंबर मिलता है। जैसे मैंने आपको बोला, द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड एनी नंबर, द आंसर शुड बी सेम नंबर। जैसे कि 39 मल्टीप्लाई बाय 1 39 ही होगा, 43 मल्टीप्लाई बाय 1 43 ही होगा, है ना। नाउ 211 मल्टीप्लाई बाय 2, 211 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब अपन?
2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे वंस, टेंस और ये हो गया हमारा 100। अब 211 है, मल्टीप्लाई करना है हमको 2 से। कौन सा टेबल बोलेंगे? 2 का टेबल बोलेंगे। सबसे पहले 1 टाइम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो बेटा आंसर क्या मिलेगा हमको? 422। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? इज देयर एनी डाउट? मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2